মই আছোঁ বৰ্তমান বৰদিৰা গাঁৱত আৰু বৰদিৰা গাঁৱলৈ সোমাইছোঁ। শাৰী শাৰী ফুলৰ সৌন্দৰ্য, দেখিয়ে ভাল লগা, মনটো ভাল লাগি গৈছে। এটা সময়ত ফুলে অসমৰ মানুহৰ আগচোতালৰো সৌন্দৰ্য প্ৰদান কৰিছিল, শুৱনি বহিছিল। বৰ্তমান কিন্তু এইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। অতি ব্যতিক্ৰম ইমান দেখিলে ফুলবোৰ পৰিপাটিবোৰ লগাইছে। আগচোতাল শুৱনি ফুলনি বাৰী। মেটেকা, এয়া কঠীয়া, পাণ তামোল, আগলি কলা পাত গোটেই লগোৱাই একেলগে এয়া গছা লোৱা হৈছে নিয়ম মতে। আৰু এয়া অসমীয়া সংস্কৃতিৰ নিয়ম। গছা লওঁতে আচলতে তেনেকৈ পাণ তামোল আগবঢ়োৱা হয়। পাণ তামোলেই হৈছে আমাৰ মৰ্যাদাৰ উত্তম স্থানৰ বস্তু আৰু আগস্থান দিয়া হয়। পাণ তামোলেই হৈছে আমাৰ আধ্যাত্মিকভাৱে আটাইতকৈ উচ্চ এটা উপকৰণ, গতিকে ইয়াক প্ৰদান কৰা হয়। অসমীয়া সংস্কৃতিত পাণ তামোলৰ ইমানেই উচ্চ মৰ্যাদা আৰু ভূমিকা আছে, এয়া আপোনালোকে গম পাইছে। অসমৰ বাহিৰৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে ইমান মৰ্যাদা হয়তো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু তথাপিও তেওঁলোকে জানে যে आसाम के जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वो तामुल है, तो उन लोगों को भी मालूम है, तो उन लोगों ने भी ये पान का जो पत्ता है, ये तामुल है, इनको देखते हैं। तो हम लोग सिर्फ खाते ही नहीं है, खाने के अलावा एक स्पेशल हम लोग का पोजीशन रखता है इसके लिए। तो वो पोजीशन इसी तरह मांगलिक कार्य के लिए ये मनाया जाता है, तो उसके हिसाब से इसको दिया जाता है। इसका और तरीका है देने का, कभी 3 तामुल होता है, कभी कभी खूम बोलता है। तो खूम कहाँ देना पड़ता है, खूम कहाँ देना पड़ता है, उसका स्थान निर्दिष्ट होता है। यह पठार है असम का खेत का, ये एक तरीका है, नज़ारा है। तो ऐसे तरह हर लोगों ने इसको गसालुआ बोलते हैं, गसालुआ। बिफोर फुलफिल द पैडी फील्ड, द फर्स्ट ceremonial steps to adore the शक्ति माता लक्ष्मी, लक्ष्मी आई लक्ष्मी। तो आई लक्ष्मी को मनाने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए ये किया जाता है। और हर लोगों का तरीका हर स्टेट में अलग अलग होता है। हमारा असम में, असमिया संस्कृति में ऐसा गसालुआ का है, ऐसा एक नमूना है। ये नमूना दिखाया है, कर सकते हैं और भी हम लोग, लेकिन ये नमूना के लिए आप लोग को दिखाया है ताकि हम लोग को ये इंगित ये मिल सके, क्योंकि इसी तरह से हम लोग आगे की तरफ, आगे खेत की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप लोग देख रहे हैं। और हम लोग अभी पठार में ही है, खेत में भी है। प्रतीकात्मक रिचुअल्स आप लोग देखेंगे। तो अगर अच्छी तरह देखना चाहते हैं आप लोग तो असम में रहना पड़ेगा। और ये प्रतीकात्मक जो रिचुअल्स है, ये जो नज़ारा है, वो असम के हर ज़िले में, हर क्षेत्र में, हर गांव में आप लोगों को देखने मिलेंगे। हम लोग अभी दूसरी एक गांव में है। वो गांव का नाम है आमगोरी गांव। आमगोरी गांव ये नेशनल हाईवे के पास में है। तो नेशनल हाईवे के पास वाला एक गांव, ये पत्थर में घुस गया है। तो पत्थर में आके ये सब देख रहे हैं कौन कैसे अपना रिचुअल्स को मना रहा है, मान रहा है, दिखा रहा है। ये कठिया का एक नज़ारा है और हम अभी कठिया के बीच में है, तो आप लोगों को दिखा रहा है। तो ये कठिया का नज़ारा है और आप लोग देख रहे हैं। इसको उठा के बाद में, और देखिए ये रोपण कर रहा है बहुत भी। और ये अभी रोपण करने का टाइम नहीं आ रहा है, इसलिए इसे ही रखा है। और बाकी ये रोपण हो चुका है, रोपण करके रखा है। ये देखिए वहाँ वो एक किसान खेत से लेके आया है। आली वो छोटा छोटा डिवाइडर होता है और डूबे होते हैं, डूबा बोलते हैं। 60 डूबे में एक बीघा होता है असम में। यूपी जैसा नहीं है, एमपी जैसा नहीं है, हम लोग ने देखा है, इसको डूबा बोलते हैं।
तो 4 डुबा मिलकर 1 बीघा होता है। तो 4 बीघा मिलकर 1 पुआ बोलता है असम में। तो ये 1 पुआ 1 बीघा 1 डिब्बा का कॉन्सेप्ट आप लोगों को ही मालूम पड़ेगा। असम में इसे नाप किया जाता है, इसे कैलकुलेट किया जाता है। असम में इसको आली बोलते हैं। ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आली बोलते हैं असम में। तो आली वो जैसा आली नहीं है, वो राजपथ दिखा। आली देने के बाद इसे मोई दिया जाता है। मोई टू इक्वलाइजेशन द मात मोई दिया जाता है। कठिया को उठा के इसे बांधा जाता है। इसका जो सिर होता है ना, इसको इसे काटा जाता है, क्यों काट दिया जाता है इसको, ताकि अच्छी तरह ये निकल के आए जाता है। तो इक्वलाइजेशन द मात मैंने आप लोग को बोला था। तो ये समान करने के लिए, ये समान करने का तरीका है। तो इसे समान करने के बाद ही इसे रखा जाता है, इसे रखा जाता है। बाहर का जो लोग है, असम का बाहर का जो लोग है, उन लोगों का भी मालूम पड़ेगा कैसे रुआ जाता है। ऐसे अभी रू रहा है, रोपण कर रहा है। एक्चुअली असमिया जो असमिया बोलता है, असमिया में रुआ बोलते हैं, हिंदी में रोपण बोलता है इसको। तो मैं घुस आया, तो पठार के अंदर घुस आया। ये अभी रोपण करके रखा है, जस्ट ऑलरेडी फिनिश दिस। एंड आफ्टर समटाइम्स, आफ्टर 3 months 4 months इन पूजा वेकेशन इट विल ग्रोन अप। ये बड़ा हो जाएगा तो उसका नज़ारा ही अलग हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं बढ़िया से। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है खेत के अंदर। ये हमारा सौंदर्य है, तो आप लोग देख पा रहे हैं। हमारा खुरी बोलते हैं, हमारा असमिया में खुरी बोलते हैं, असमिया को असमिया बोलता है। तो खुरी ने रोपण कर रहा है बढ़िया से। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अभी दिखा सकता हूँ। और ये भी ख़त्म हो चुका है अभी रोपण करके। देखिए बढ़िया से पहले हाथ में इसे पकड़ते हैं, तो पकड़ के इसको 2-3 सार इसे लेके रोपण किया जाता है। ये जो पौधा है, कोठिया का 2-3 सार इसे जितना हो सके, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए, इसे रोपण किया जाता है। तो आप लोग बढ़िया से देख रहे हैं। और इतना फास्ट रोपण कर सकता है और भी फास्ट कर सकते हैं। तो हमारा सारा असम में ऐसे ही आप लोगों को देखने मिलेंगे। और बहुत ऐसा रोने बोलते हैं, रोने को मिलेंगे। एक साथ रोनी आएगा तो कितना नज़ारा बढ़िया अच्छा हो। मैं अभी पठार में घुस रहा हूँ। ये हमारा पठार है, ये हमारा पठार है। और कुछ दिन बाद यहाँ में भी रोपण हो जाएगा। ये ट्रैक्टर का पहिया का निशान है। तो हमारा पठार के उस पार जिन लोगों का पठार है, खेत करने के लिए हमारे पठार के ऊपर से ये ट्रैक्टर जाता है। तो इसीलिए पहिया का निशान छोड़ के गया है। हमारा पठार के बीच में कैसे आली ये हमारा पठार का नज़ारा है। बहुत तकलीफ करके हमारा खेत को उठाना पड़ेगा। हर साल हम लोग ऐसे ही खेत करते हैं। हमारा पठार में एक जान है, वो जान जुड़ी ऐसे असमिया शब्द है। तो ये जान 1992 से बना हुआ है, क्योंकि आगे में जो बॉर्डर रिवर है असम और अरुणाचल का, तो उस बॉर्डर नदी का जो पानी बढ़ा था, तो उसके हिसाब से वो मथावरी बोलता है, वो मथावरी डैमेज हो चुका था। इसलिए पूरा फ्लड अफेक्टेड एरिया हो गया था। बहुत साल, कम से कम 3 साल तक बंद नहीं कर पा रहा था सरकार ने, बाद में बंद हो गया। तो आफ्टर 92, 93, 94 उसके बाद ये अभी खेत करने का लायक बना के रखा है। तो सारा किसानों ने, पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, पूरा पानी और पानी और पानी और बालू भी था। और घर के ऊपर तक हम लोग खेत नहीं कर सकते, क्योंकि सैंड में कोई उर्वर शक्ति नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इसे खेत के इसको इसे ही रख दिया था। तो बाद में ये डिजर्विंग हो गया, इसका यूटिलिटी बढ़ गया। तो हम लोग अभी, ये हमारा इलाका है तो खेत का, मैं वहाँ से आ गया, बहुत दूर से आ गया। तो बहुत पुराना ज़मीन है। तो मेरा पिताजी का जो पिताजी है, उनका 3 साल यहाँ में गांव है। तो बहुत साल पहले तो तामुल पान दे के रिक्वेस्ट किया था हम लोग की, मिट्टी दे दो, तो दे दिया था। अभी खजाना हमारा पिताजी का जो बाप है उसका नाम पे ही दिया जाता है। तो अभी ये ग्राम सभा में ये घुस गया है।
इसलिए जो लोग डिवाइडेशन करना चाहता है, अपना नाम पर उठाना चाहते हैं, वो नहीं उठ पा रहा है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुका है। तो मेरा ग्रैंडफादर का बहुत प्रॉपर्टी था उस ज़माने में। ये तो 1940-50 का मैं बात बोल रहा था। उस ज़माने से अभी तक कितना चेंजेस हुआ है आप लोग देखिए। लास्ट बाउंड्री है, तो यहाँ में हम लोगों ने आली नहीं लगाई है, लगाएंगे उस हिसाब से इसे लगाएंगे। और उस हिसाब से वो जो उत्साह है वो हमारा ज़मीन का बॉर्डर है, जहाँ रोपण नहीं हुआ है अभी। तो रोपण जो पार्ट में हुआ है वो दूसरे लोगों का है। तो एक्चुअली वो हमारा अंकुल का है, उस पार्ट से ही अंकुल का है, और ये दूसरे लोगों का है। तो मैं अभी हमारा जो बॉर्डर ज़मीन है, तो खेत है, तो ये अभी किसान ने ये काट के गया है, आली बना के गया है। अच्छी तरह अभी नहीं उठा पा रहा हूँ, बाद में उठाएंगे। जस्ट आप लोगों को नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो किसान कैसे तकलीफ़ करता है, हम लोग हर साल ऐसे तकलीफ़ कर तो खेत को उठाते हैं। जब फ्लड आता है तब सब डिवास्टेशन ख़त्म हो जाता है, तब हम लोगों को बहुत तकलीफ आता है। जो गवर्नमेंट से कोई मदद एज नहीं मिलता है। गवर्नमेंट बहुत ये अनाउंस करती है इतना करोड़ फ्लड अफेक्टेड एरियाज लोगों को विलेजर्स को दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट में आके जब आप लोग फिलअप करेंगे तो क्या मिलता है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो पेपर्स में डॉक्यूमेंट्स लिख के रह जाते हैं किन लोगों ने क्या क्या मिला है, तो एक्चुअल में क्या होता है तो किसान लोगों का अच्छी तरह मालूम है। मन में उन लोगों ने बिठा के रखता है क्या मिला है क्या नहीं मिला है। तो इसलिए सरकार को इस मामले को देखना चाहिए ताकि हमारे किसान का कोई नुकसान ना हो, ताकि उन लोगों का फसल का जो नुकसान हुआ है तो उसको सरकार ने जो पॉलिसी बना के दिया हुआ है उससे डिप्राइव ना हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को थोड़ा ऐसे ही दिखाया रहिए और आगे दिखा के रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड जय असम। कहाँ जा रहे हो? ओके कठिया अकले जे पानी शुकाइছে আৰু ঠিক আছে যা बाय बाय। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। बाय बाय फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आवर cultural heritage